हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3B कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 3B कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3 जो बी थी आपकी, उसमें भी फैक्टर करने थे आपको और इसमें भी फैक्टर करने हैं। लेकिन अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 3A एंड 3B के, उसमें फैक्टर करना थोड़ा इजी था, आसान तरीका था उसमें, और अलग पैटर्न था इससे वो। ठीक, उसमें या तो फार्मूले बनते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर कुछ वैल्यू कॉमन लेते थे और वहां से आपके फैक्टर हो जाते थे। ठीक, लेकिन इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। क्लास 8th में भी आपने पढ़े हैं, क्लास 7th में भी आपने पढ़े हैं, और क्लास 9th में भी अब आप पढ़ोगे। और पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। भाई, बहुत इजी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीजें सारी एकदम क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, तो देखिए, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, इस फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल है एक्स। वेरिएबल क्या है? एक्स है। ए बी एंड सी, ये वैल्यू क्या है? आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, कांस्टेंट। ए को हम बोलेंगे कोफिशिएंट, ध्यान से समझेंगे। ए को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुकेंगे भाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। बेस से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल चीजें बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। एक्स क्या है? आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके फैक्टर किस तरीके से करने हैं वो समझते हैं। यहाँ पे थ्री टर्म है, यहाँ पे थ्री टर्म्स है, तो इन थ्री टर्म्स को हम क्या करेंगे? फोर टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो आपका बीच का पोर्शन होता है, मिडिल टर्म होती है बी एक्स, इसको ब्रेक करके हम टू टर्म्स में लिखते हैं। बी एक्स जो है आपका मिडिल टर्म जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली वैल्यू जो है, इसको हम ब्रेक करके टू टर्म्स में लिखते हैं। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब इसको हम टू टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल फोर टर्म्स हो जाएंगी। ठीक, फोर टर्म्स होंगी तो पहले टू में से कुछ कॉमन मिलेगा, लास्ट के टू में से कुछ कॉमन मिलेगा, फिर जो टू टर्म्स बचेंगी उन टू में से फिर कुछ कॉमन होगा, तो इस तरीके से आपके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक, अब फैक्टर किस तरीके से करने हैं वो समझते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फैक्टर किस तरीके से करने हैं वो हम समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ए, एंड सी कोंस्टेंटम, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कितना आया? ए सी। अब ए सी के करने हैं फैक्टर। ए सी के क्या करने हैं? फैक्टर। ठीक, एसी के ऐसे फैक्टर, एसी के ऐसे फैक्टर, अगर कांस्टेंट टर्म के साथ यहां प्लस है, कांस्टेंट टर्म के साथ यहां प्लस है, तो फैक्टर ऐड करके आने चाहिए। और यहां कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस टर्म है तो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके आने चाहिए। तो ए सी के ऐसे फैक्टर, ए और सी का मल्टीप्लाई है, ए सी के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके, इट मींस ऐड करके कितना आ जाए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इट मींस बी आ जाए। तो ए सी के ऐसे फैक्टर करने हैं जो या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए? बी आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। यहां से ए सी के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? बी आ जाए। ठीक, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा और आपको समझाते हैं। मान लीजिए, छोटा सा क्या, इस क्वेश्चन से ही समझा देते हैं आपको, है ना। देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? ए है।
एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। कांस्टेंट टर्म कितनी है, 30। इन दोनों का लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 30। तो जो फैक्टर हमें करने हैं वो 30 के करने हैं। फैक्टर किसके करने हैं अब, 30 के करने हैं। 30 के ऐसे फैक्टर, अगर यहाँ प्लस है तो फैक्टर ऐड करके लाने हैं, और यहाँ कांस्टेंट टर्म में माइनस है तो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके लाने हैं, ठीक। तो 30 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 11 आ जाए। बी की वैल्यू कितनी है, 11। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 11 है। 30 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर, ऐड करने पर 11 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, 6 5 जा 30। देखिए 6 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक। कितना आएगा, 11 आएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे 30 को 11 को क्या लिखेंगे, 6 + 5। तो यहाँ से टोटल टर्म कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी, और यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल जाए, इसलिए ऐसे फैक्टर करते हैं। 30 के ही फैक्टर क्यों किए, क्योंकि 30 के फैक्टर इसलिए किए, जब 6 एंड 5 लेंगे तो 6 का भी मल्टीपल होगा 30, एंड 5 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ से जिसको भी हम इधर रखेंगे वो 30 से, 30 के मल्टीपल में होगा, सॉरी 30 का एक फैक्टर होगा। तो यहां से 30 का फैक्टर होगा तो वहां से कुछ वैल्यू कॉमन जरूर निकलती है, ठीक। इसलिए हम ये फैक्टर करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं हम। फैक्टर ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, x² + 11x + 30। देखिए x² है, +11x है, +30 है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस की होनी चाहिए, और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है यदि प्लस है तो फैक्टर ऐड करके करने हैं, और माइनस है तो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो 30 के भी फैक्टर किए थे हमने, 30 बन जा 30। 30 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 11 आ जाए, तो इस 11 को हम क्या लिखेंगे, इस 11 को लिखेंगे 6 + 5, या इसको हम 5 + 6 लिख सकते हैं, ठीक। 11 को ब्रेक कर लिया, देखिए 6 5 जा कितने होते हैं, 30। अब यहां से x है, इसके बाद x लिखेंगे, +30 है, 30 लिखेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 11 को 5 + 6 या 6 + 5 लिखा है सिर्फ, ठीक। इतना किया है बस। यहां से अब देखिए x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, x² + 6x + 5x। अब देखिए यहाँ पे 11x था, तो 11x को ब्रेक करके कितना आया, 6x + 5x। 6x + 5x को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11x आएगा, ठीक। चलिए +30 है। अब यहां से टोटल टर्म्स जो बनी, टोटल टर्म्स बनी आपकी 4। अब टोटल टर्म्स 4 है तो टू टर्म्स करके हम उसमें से कॉमन लेंगे वैल्यू। देखिए पहली टू टर्म में क्या कॉमन है, पहली टू टर्म में कॉमन है आपका x। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ से x बाहर आ चुका है तो क्या मिलेगा, 6, ठीक है। अब यहाँ से 5x एंड 30 में क्या कॉमन है, 5x एंड 30 में आपका 5 कॉमन है, प्लस लगाएंगे एंड 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लिया तो यहां से मिलेगा आपको x। अब देखिए 30 के फैक्टर क्या किए थे हमने, 30 के फैक्टर किए थे 5 × 6। जब 5 बाहर आया तो अंदर कितना बचा, 6, तो यहां से 6 बचा। तो फैक्टर 30 के ही क्यों किए, क्योंकि 30 के फैक्टर इसलिए किए ताकि यहाँ पे हमारे दोनों ब्रैकेट क्या बन जाए, सेम बन जाए, एक जैसे बन जाए। तो यहां से अब टू टर्म्स है, एक टर्म ये है एंड एक टर्म ये है। x + 6 यहाँ पे भी है, x + 6 यहाँ पे भी है, x + 6 कॉमन लेंगे, यहां से क्या मिलेगा आपको, x प्लस यहां से क्या मिलेगा, 5, और यही होगा आपका आंसर। मैंने आपको बताया था जब फैक्टर करते हैं तो लास्ट में आंसर जो होता है वो सिंगल टर्म में होता है। तो अब आप देखिए चेक करेंगे, सिंगल टर्म बनी हुई है, x + 6 मल्टीप्लाई x + 5 मल्टीप्लाई है तो सिंगल टर्म होगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट करेंगे, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए इसको नोट करिए भैया आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, x² + 18x + 32। x² + 18x + 32, 32 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 32 बन जा 32,
32 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 18 आ जाए, ऐड करने पर 18 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे? 16 टू ज़ा 32, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो फैक्टर मिल चुके हैं। तो 18 को हम क्या लिखेंगे? 18 को हम लिखेंगे 16 प्लस 2। ठीक है, 18 को 16 प्लस 2 लिख लेंगे। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 18 को क्या लिखेंगे? 16 प्लस 2, 16 प्लस 2, एक्स बाहर है, मल्टीप्लाई में 32, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 16 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ। ठीक है, प्लस 32। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे। यहां से एक्स कॉमन है तो यहां से मिलेगा एक्स प्लस 16, यहां से प्लस 2 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 16। अब ब्रैकेट दोनों एक जैसे बन चुके हैं, एक जैसे ही बनाने हैं। यहां से ये ब्रैकेट क्या है? कॉमन है, एक्स प्लस 16 कॉमन है, यहां से एक्स मिलेगा आपको, प्लस यहां से 2 मिलेगा, और यही आपका आंसर है। ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, 69 के ऐसे फैक्टर। देखिए अभी तक यहाँ प्लस था तो ऐड करके फैक्टर कर रहे थे, है ना, ऐड कर रहे थे। अब यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 69 से तो 69 मिलेगा। अब 69 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 20 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 20 आ जाए। तो फैक्टर क्या होंगे आपके? फैक्टर होंगे 23, 3 जा 69, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो टेबल लर्न होने भी आपको जरूरी है। यहाँ से 23, 3 जा कितने होते हैं? 69। तो 69 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 20 आ जाए तो 23 एंड 3। तो यहाँ से इस 20 को हम 23 माइनस 3 लिखेंगे। ठीक, यहाँ प्लस होता है तो उसको प्लस करके लिखते फिर। चलिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, अब 20 को क्या लिखेंगे? 23 माइनस 3, 23 माइनस 3, एक्स माइनस 69, एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 23x माइनस 3x। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 23x माइनस 3x डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, कभी कभी यहाँ माइनस होता है तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक, इसको भी डायरेक्ट ऐसे ही माइनस लिख देते हैं। जब यहाँ माइनस होगा तो ये वाली टर्म तो माइनस की आएगी, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दिखा रहा हूँ, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी भाई। चलिए, माइनस 69, एक्स कॉमन है पहली टू टर्म्स में, यहां से एक्स प्लस कितना मिलेगा? 23, माइनस 3 कॉमन लेंगे। अब माइनस 3 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ भी सेम ब्रैकेट बनाना होता है। तो यहाँ 23 किसका है? प्लस का है, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो इसलिए माइनस कॉमन लिया। तो एक्स प्लस 23, अब ब्रैकेट कॉमन है यहाँ से, एक्स प्लस 23 कॉमन है भाई, तो यहां से x माइनस 3, और यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, 50 बन जा 50, 50 बन जा 50, 50 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 23 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 23 आ जाए। तो 23 लाना है, सब्ट्रैक्ट करने पर 25 टू जा कितने होते हैं? 50, 25 टू जा 50, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक, तो इस 23 को हम लिखेंगे 25 माइनस 2। क्लियर? चलिए, तो इस 23 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2, एक्स यहाँ पे है माइनस 50, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 2x माइनस 50, यहां से एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन आया तो यहां से एक्स प्लस 25, यहां से माइनस के 2 कॉमन लेंगे,
तो यहां से भी x+25। ठीक। अब ये ब्रैकेट आपका कॉमन है भैया यहां से, तो कॉमन ले लेंगे x+25 पूरे का पूरा ब्रैकेट। यहां से क्या मिलेगा, x माइनस है, माइनस लगा देंगे, यहां से मिलेगा 2। और यही आपका आंसर है भाई। चलिए नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। आफ्टर दैट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, x² + 7x - 98। अब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 98 के साथ तो कितना आएगा, 98। 98 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे 98 के जो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो यहां से 14 7 जा कितने होते हैं, 98। 14 7 जा 98। तो यहां से फैक्टर होंगे 14 एंड 7, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक। तो इस 7 को हम लिखेंगे 14 - 7, 14 - 7 x² प्लस, इस 7 को लिखेंगे 14 - 7 मल्टीप्लाइड विद x -98। x² प्लस 14x -7x -98। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, x², x कॉमन लेंगे, तो यहां से मिलेगा आपको x प्लस, यहां से मिलेगा 14, -7 कॉमन लेंगे, x माइनस सॉरी प्लस 14। क्लियर। अब यहां से ब्रैकेट फिर कॉमन है, x+14 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यहां से मिलेगा आपको x माइनस, यहां से मिलेगा भैया 7, और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे नोट। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, x² 2√3x - 24। देखिए जब यहाँ पे स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक, तो फैक्टर करना और भी इजी होता है। कैसे, वो समझेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है 3, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 3 है। तो 24 1 जा 24 होंगे, तो फैक्टर किसके करने हैं, 24 के। तो 24 के जब फैक्टर करेंगे तो इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, किसके मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में। स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान से समझेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसके मल्टीपल में यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे। ठीक। इट मीन्स 24 को जब ब्रेक करेंगे हम तो 3 जरूर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3। ठीक। और यहाँ पे क्या है, 8, 8 3 जा 24 होते हैं, 8 3 जा 24। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जब आती है तो फैक्टर करना और भी इजी होता है भाई। यहां से स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, तो यहाँ 24 को 3 के फॉर्म में जरूर ब्रेक करेंगे। ठीक। 8 3 जा 24। अब इस 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस 3 को हम हमेशा लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, 3। ठीक। अब जो फैक्ट करने हैं हमें वो 8 के फैक्टर करने हैं, किसके फैक्टर, 8 के। और लाना क्या है, जो इसके साथ है, लाना है 2। ठीक। क्या लाना है, 2 लाना है। 8 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 8 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, तो 4 - 2। अब एक स्क्वायर रूट 3 इसके साथ लेंगे, एक स्क्वायर रूट 3 इसके साथ लेंगे, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 3। देखिए जब 4 स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा। और यही हमको लाना था भैया। तो बच्चे स्क्वायर रूट वाले में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बहुत आसान होती है, घबराना नहीं है। बस क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसके मल्टीपल में हम अपने फैक्टर लेंगे, और उसको एक साइड कर देंगे, जो उसके साथ बची हुई वैल्यू है उसके फैक्टर करेंगे, और उसके फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके करेंगे कितने, 2। तो 8 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, तो 4 - 2। एक स्क्वायर रूट 3 इसके साथ लेंगे, एक स्क्वायर रूट 3 इसके साथ, 4 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। और यही हमको चाहिए था, 2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर। तो यहां से इजी है, तो यहां से 2 स्क्वायर रूट 3 को हम लिखेंगे x², अलग कलर से ले लेते हैं भाई,
एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे हम 4√3 माइनस 2√3। यहाँ पे x -24। ठीक। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x -24। क्लियर? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब कॉमन ले लेंगे। पहले टू टर्म्स में, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहां से मिलेगा x प्लस 4√3। अब यहां से देखिए माइनस का कॉमन लेंगे, लेकिन कितना कॉमन लेना है? कॉमन लेना है 2√3। ठीक। तो यहां से x माइनस यहां से बचेगा 4√3, क्योंकि 20 के फैक्टर हमने 24 के फैक्टर क्या किए थे? 24 के फैक्टर किए थे 4√3 और 2√3। ठीक है। अब 2√3 तो आपका बाहर आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा? 4√3। क्लियर? अब ब्रैकेट एक जैसे बन गए हैं, ब्रैकेट भैया यहाँ से एक जैसे बन चुके हैं, प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे 4√3 माइनस है बाहर, और माइनस बाहर आया तो साइन चेंज होंगे। ठीक, प्लस आएगा वो। यहाँ से x प्लस 4√3 कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ से? x माइनस 2√3। तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के फैक्टर करना और भी इजी है। ठीक है, अब आप भूलोगे नहीं। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका रफ वर्क है, ये आपको रफ में करना होता है। ये क्या है? ये है रफ वर्क। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कराया है भाई। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। x² माइनस 21x प्लस 90। 90 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 21 आ जाए। 90 के ऐसे फैक्टर, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो ऐड करने पर 21 आ जाए। x² का मल्टीप्लाई तो 1 है, 1 का 90 से करेंगे 90 रहेगा। तो 90 के ऐसे फैक्टर जो सब ऐड करने पर कितना आ जाए? 21 आ जाए। तो 15 6 जा क्या होते हैं? 90। 15 6 जा 90। 15 एंड 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो इस 21 को हमें लिखना है 15 प्लस 6 x² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 6 x प्लस 90। यहाँ प्लस है तो फैक्टर प्लस करके लाने हैं, यहाँ माइनस होगा तो फैक्टर माइनस करके लाने हैं। ठीक। चलिए यहाँ से x² माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90। देखिए -15 -6 कितने हो जाएंगे? माइनस के 21x। ठीक है। चलिए अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन है x माइनस, यहाँ कितना बचा आपका? 15। -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 15। अब ब्रैकेट आपके कॉमन है, तो यहाँ से x -15 कॉमन है आपका, तो यहां से मिलेगा x -6, और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट करेंगे भाई। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 120 120 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करके कितना आ जाए? 22। 120 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके 22 आ जाए। तो 120 के फैक्टर हम क्या लिखेंगे? 120 के फैक्टर लिखेंगे 12 टेंजा। 12 टेंजा कितने होते हैं? 120, और ऐड करके कितना आएगा? 22। ठीक। ऐड करके कितना आएगा? 22। तो फैक्टर हो चुके हैं। ठीक। इस 22 को क्या लिखेंगे? 12 प्लस 10, या 10 प्लस 12 भी हम लिख सकते हैं। देखिए 10 प्लस 12 भी आपको करके दिखाऊंगा अभी। चलिए x², इसको मैं 10 प्लस 12 ही ले लेता हूँ। ठीक है, 12 प्लस 10 भी ले सकते हैं, या 10 प्लस 12 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। यहां से x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 10। माइनस से 12 कॉमन लेंगे तो यहां से x माइनस 10। x माइनस 10 क्या है? कॉमन है, तो यहां से x माइनस 10 कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा x माइनस 12, और यही आपका आंसर होगा। यदि मैं इसको 12 प्लस 10 लिखता तो देखिए, 12 प्लस 10 लिखता तो यहाँ पे 12 आता और यहाँ पे 10।
तो फिर यहाँ पे x कॉमन लेते तो x माइनस 12 यहाँ पे बचता, और यहाँ tan है, tan कॉमन लेते तो x प्लस x माइनस 12 यहाँ पे बचता। फिर x माइनस 12 जो ब्रैकेट था वो कॉमन था, वो आपका बाहर कॉमन लिया था, तो यहाँ से x बचता और यहाँ से -10। ठीक, चलिए तो नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, थ्री के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 4 आ जाए। थ्री के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 4 आ जाए, तो 3 वन जा 3 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। इस 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। 4 को क्या लिखेंगे 3 प्लस 1। चलिए तो यहां से फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 3। यहां से फर्स्ट टू टर्म में x आपका कॉमन है, x माइनस 3 मिलेगा। यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे, माइनस के लिए, क्योंकि ब्रैकेट हमको एक जैसे बनाने हैं, सेम बनाने हैं। ब्रैकेट आपका कॉमन है x-3, x-3 कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा x-1। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं भाई। अब फिर से स्क्वायर रूट वाला आया, देखिए बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट के अंदर 6 है, तो आप 60 के जब फैक्टर करेंगे तो 6 के मल्टीपल में करेंगे, 6 के मल्टीपल में, तो 60 को मैं लिखूंगा 10 एंड 6 के फॉर्म में, 10 एंड 6 के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां से स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको उसी फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 था तो 6 में इसको ब्रेक कर लिया, 10 6 जा 60। अब इस 6 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 6। ठीक है, इसका तो अब कोई काम नहीं है। अब फैक्टर सिर्फ किसके करने हैं, 10 के फैक्टर। 10 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 7 आ जाए। स्क्वायर रूट 6 के साथ क्या है, 7 है, तो 10 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 7 आ जाए। ठीक, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, और 5 एंड 2 को हम यदि सब ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब वैल्यू होती है तो फैक्टर करना और भी इजी होता है। ठीक, चलिए तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक स्क्वायर रूट 6 इस 5 के साथ लेंगे और एक स्क्वायर रूट 6 इस 2 के साथ लेंगे, तो इस 7 को लिखेंगे हम 5 स्क्वायर रूट 6 प्लस 7, सॉरी 2 स्क्वायर रूट 6, 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 60। देखिए 2 स्क्वायर रूट 6 एंड 5 स्क्वायर रूट 6 को ऐड करेंगे तो 7 स्क्वायर रूट 6 ही आएगा। ठीक, चलिए एक्स, यहाँ पे एक्स हो रहा है भाई, प्लस 5 स्क्वायर रूट 6 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 एक्स प्लस 60। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक्स मिलेगा, यहाँ से 5 स्क्वायर रूट 6 मिलेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, +2 स्क्वायर रूट 6 कॉमन है। क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर 60 को क्या किया है फैक्टर के फॉर्म में, 5 स्क्वायर रूट 6 एंड 2 स्क्वायर रूट 6, तो 60 को हम 5 स्क्वायर रूट 6 2 स्क्वायर रूट 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट 6 यहाँ से कॉमन आया, 2 स्क्वायर रूट 6 कॉमन आया, यहाँ पे x मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 5 स्क्वायर रूट 6। अब ब्रैकेट आपके सेम हो गए हैं, तो ब्रैकेट यहाँ से कॉमन x प्लस 5 स्क्वायर रूट 6, तो यहाँ से x मिलेगा कॉमन लेने के बाद, और यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 6, और यही आपका आंसर है। चलिए भाई तो नोट करिए इस क्वेश्चन को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्वायर रूट 3 है, तो इस 6 को 3 के फॉर्म में जरूर ब्रेक करेंगे। ठीक, 3 के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। अब 3 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। अब फैक्टर किसके करने हैं, 2 के, 2 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। अब फैक्टर किसके करने हैं, 2 के, 2 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 3 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, एंड 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस 6 को हम लिखें, इस 3 रूट 3 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस
स्क्वायर रूट थ्री, वन स्क्वायर रूट थ्री का मीन्स स्क्वायर रूट थ्री। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस यहां से टू स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट थ्री, वन स्क्वायर रूट थ्री का मीन्स स्क्वायर रूट थ्री, बाहर एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स। यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री मिलेगा। ठीक, प्लस यहां से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट थ्री कॉमन लेंगे, तो x प्लस यहां से क्या मिलेगा, टू स्क्वायर रूट थ्री। ठीक, टू थ्री जा सिक्स और थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट थ्री प्लस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री, और स्क्वायर रूट थ्री भैया आपका बाहर आ गया। अब ये ब्रैकेट क्या है, कॉमन, तो यहां से x प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री, यहां से मिलेगा x प्लस यहां से मिलेगा स्क्वायर रूट थ्री, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर रूट सिक्स प्लस 48। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या है, सिक्स, तो 48 के जब भी फैक्टर करेंगे तो सिक्स के फॉर्म में करेंगे। ठीक, तो कितने सिक्स जा 48, एट सिक्स जा 48। अब इस सिक्स को स्क्वायर रूट सिक्स बनाएंगे, तो फैक्टर किसके करने हैं, एट के। एट के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर सिक्स आ जाए, ऐड करने पर कितना आ जाए, सिक्स आ जाए, फोर टू जा सिक्स, फोर टू जा सिक्स। वो एट को क्या लिखेंगे, फोर मल्टीप्लाई टू, और फोर एंड टू को अगर ऐड करते हैं तो सिक्स आ जाता है। ठीक है, तो फैक्टर हो चुके हैं, तो स्क्वायर रूट के फैक्टर करना बहुत ज्यादा इजी होता है। चलिए भाई, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर रूट सिक्स को क्या लिखेंगे, फोर स्क्वायर रूट सिक्स प्लस टू स्क्वायर रूट सिक्स प्लस 40। एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर रूट सिक्स एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट सिक्स एक्स प्लस 48। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, एक्स, एक्स कॉमन है तो यहां से एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट सिक्स प्लस यहाँ पे क्या है, टू स्क्वायर रूट सिक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस यहाँ पर फोर स्क्वायर रूट सिक्स। चलिए, अब यहाँ से ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, एक जैसे बन चुके हैं, तो ये क्या आएगा, कॉमन आएगा, एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट सिक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, टू स्क्वायर रूट सिक्स, और यही आंसर। तो नोट करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 नोट करेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट फाइव एक्स प्लस 30। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है फाइव, तो 30 को फाइव के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो 30 के जब भी फैक्टर करेंगे तो इसको फाइव के फॉर्म में जरूर ब्रेक करेंगे, तो सिक्स फाइव जा 30, और फाइव को लिखेंगे स्क्वायर रूट फाइव मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट फाइव। ठीक है, ये फाइव हो गया। अब फैक्टर किसके देखने हैं, सिक्स के, सिक्स के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर फाइव आ जाए, प्लस करने पर फाइव आ जाए, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री प्लस टू क्या होगा, फाइव, फाइव स्क्वायर रूट फाइव को हम लिखेंगे थ्री स्क्वायर रूट फाइव प्लस टू स्क्वायर रूट फाइव। चलिए, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसको लिखेंगे थ्री स्क्वायर रूट फाइव प्लस टू स्क्वायर रूट फाइव। यहां से भैया एक्स प्लस थर्ड, एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुकेंगे भाई जरा। हम्म,
चलिए भाई, तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर रूट 5 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एक्स प्लस 30। यहां से एक्स कॉमन है, यहां से एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस यहां से 2 स्क्वायर रूट 5 कॉमन है, तो यहां से एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। अब ब्रैकेट आपका कॉमन है 3x प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। यहां से क्या मिलेगा एक्स प्लस यहां से मिलेगा 2 स्क्वायर रूट 5 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भैया नोट कर लीजिए आप। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्स स्क्वायर -24x -180, 180 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 24 आ जाए। 180 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 24 आ जाए। तो 180 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे भैया, 180 के ऐसे फैक्टर होंगे 30 - 6। 30 6 = 180 होता है और 30 - 6 कितना होता है 24। तो 24 को हम लिखेंगे 30 - 6। क्लियर, चलिए तो यहां से 34, 30 - 6 लिखेंगे किसको 24 को। 30 - 6, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस के 30x माइनस माइनस प्लस 6x। अब देखिए -30 + 6 कितने होते हैं -24, 180। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से x -30 प्लस के 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x -30। अब ये ब्रैकेट आपका कॉमन है, x -30 क्या है कॉमन, x + 6 आपका यहाँ से बचा और यही क्या होगा आंसर होगा भाई। चलिए नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 105 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 32। 105 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 32। 35 थ्रीजा कितने होते हैं 105। 35 3 जा 105 और 35 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 32। तो इस 32 को हम लिखेंगे 35 - 3। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 35 - 3 एक्स -105, एक्स स्क्वायर -35x प्लस 3x -105। अब यहां से x कॉमन है, x -35, यहां से 3 कॉमन है, x -35। x -35 जो ब्रैकेट है भैया वो कॉमन आया तो यहां से मिलेगा x + 3 और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 नोट करेंगे आप। चलिए सॉरी 15 क्या करेंगे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 80 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए। 80 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए। तो 80 के ऐसे फैक्टर क्या होते हैं भाई, 80 के ऐसे फैक्टर होंगे 16 5 जा 80 और 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। फैक्टर हो चुके हैं, फैक्टर जहां हुए और हमारी इक्वेशन फिनिश। फिर फैक्टराइजेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फैक्टर हुए चाहिए बस। यहाँ से एक्स स्क्वायर 11 को लिखेंगे 16 - 5, एक्स स्क्वायर -16x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5x -80। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स -16 बचेगा, यहाँ से प्लस के 5 कॉमन लेंगे, एक्स -16 यहाँ से मिलेगा। अब ब्रैकेट क्या है कॉमन है
तो ब्रैकेट भैया कॉमन ले लेंगे, x माइनस 16, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 5। और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करेंगे जल्दी से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 6 - x - x² देखिए, क्लास के स्टार्टिंग में भैया मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव लेनी है, हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, प्लस की लेनी है। लेकिन यहाँ माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। बाकी बची हुई टर्म प्लस में है, माइनस में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमको प्लस में लेनी है, तो माइनस बाहर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का बनेगा, एक्स भी प्लस बनेगा, एंड 6 प्लस है तो माइनस बनेगा। अब फैक्टर किसके करने हैं, 6 के। कैसे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, x मतलब इसके कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो 6 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर होंगे आपके 3 - 2। 6 को क्या लिखेंगे, 3 - 2, ठीक, कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए, तो माइनस बाहर एज इट इज चलता रहेगा, एक्स स्क्वेयर, इसको लिखेंगे 3 - 2, बाहर आपका x -6, माइनस एज इट इज चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x - 6, x कॉमन लेंगे तो यहां से x प्लस 3 मिलेगा, यहां से -2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 मिलेगा। अब x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 3 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस यहाँ से मिलेगा, ये माइनस एज इट इज चलता रहेगा, और यही आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आपके हो चुके हैं, क्लास काफी लंबी हो गई है, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। और जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं एक बार घर पे रिवाइज जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।